सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9 10th एंड एनटीएससी चैनल। तो यार हरियाणा एनटीएससी का फॉर्म ऑलरेडी रिलीज हो चुका है, जो कि आपको चैनल पे पूरी तरीके से नोटिफिकेशन दी जा चुकी है। बट काफी बच्चे डिमांड कर रहे हैं, भैया कैसे फॉर्म को फिल करें, सारी प्रोसेस आप प्लीज बता दीजिए। तो इस वीडियो में यार हम लोग वही बातें कर रहे होंगे कि एनटीएससी हरियाणा के फॉर्म आपको कैसे कैसे भरने हैं, क्या क्या स्टेप्स है, क्या सारी चीजें ऑनलाइन होंगी, क्या सारी चीजें ऑफलाइन होंगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको वहां पे देने होंगे और कब एडमिट कार्ड आएगा और कब तक लास्ट डेट है। तो हर एक चीज के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला काम कि आपको एनटीएससी हरियाणा की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। ठीक है, वहां पे जैसे तरीके से कुछ वेबसाइट आपको दिख रही होगी यहाँ पे। अब इस पे जाएंगे आप, जैसे यहाँ पे देखेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म, लेकिन एप्लीकेशन या फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने से पहले हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस जान लेने चाहिए, जो हमें वहां पे केयरफुल रहना उन बातों को लेके कि ये चीजें गलत नहीं भरनी, क्योंकि एक एग्जामिनेशन की बात है यार। तो यहाँ पे आप जैसे आएंगे नीचे कुछ आपके पास इंस्ट्रक्शंस गिवन है, तो मैं एक एक करके आपको दिखाने की यहाँ कोशिश करता हूँ। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आप सभी लोगों को, दैट इज एनटीएससी लेवल 1 एनटीएससी लेवल 2 की परीक्षा है आपकी। और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात की डेट ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो 16 जनवरी 2022 को गिवन है। मतलब आप सभी लोगों का भी एग्जाम जनवरी 2022 में ही होने वाला है, 16 जनवरी को। सो बी प्रिपेयर फॉर दैट। अपने माइंडसेट को उस तरीके से ढाल लीजिए कि आपको 16 जनवरी के अकॉर्डिंग तैयारी करके रखनी है। क्लियर। और छात्रवृत्ति की बात करें यार तो 11-12 में आपको 1250 रुपए, उसके बाद जैसे आप ग्रेजुएशन के लिए जाते हैं 2000, और उसके आगे पीएचडी के लिए अगर जाते हैं तो उसके आगे की नियम इस पर लिखा हुआ नहीं है। क्लियर। तो ध्यान रखें क्लास 9th में आपको 60% के ऊपर चाहिए, और एससी या फिर अगर फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो 5% और छूट मिल जाती है आप सभी लोगों को। तो ये कुछ डिटेल है, इस पीडीएफ को मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, तो आप गौर से इसको पढ़ लीजिएगा। बाय द वे मैं यहाँ पे ध्यान से यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। और ऑफिशियल वेबसाइट आपकी यही है scert.haryana.gov.in। आप जैसे जाएंगे जो प्रीवियस पोर्टल मैंने दिखाया तो वही आपको ओवरऑल वहां से भी विजिट करके आना पड़ेगा। क्लियर। ऑनलाइन आवेदन की बात करें तो 29 ऑफ नवंबर से ही शुरू हो गया था, और 29 ऑफ नवंबर को ही मैंने आप सभी लोगों को डिटेल बता दी थी कि आप सभी लोगों के हरियाणा एनटीएससी के फॉर्म रिलीज हो चुके हैं। बस डेट कैसे भरना है, अभी तो 1 महीने आपके पास, आप भर सकते हैं। 28 दिसंबर 2021 को लास्ट डेट है, तो बिफोर दैट हम उसको जरूर भर लेंगे। क्लियर। 16 जनवरी 2022 रविवार का दिन होगा, जिस दिन आपका एग्जाम होने वाला होगा लेवल 1 का और लेवल 2 दैट इज कंडक्टेड बाय एनसीईआरटी दिल्ली। ओवरऑल पूरे स्टेट में ये 12 जून को ही होगा, तो 12 जून को आपका एनटीएससी 2022 में आपका पेपर होने वाला है। क्लियर। ये सॉरी इन्होंने लिख दिया है 2021-2022 होगा बेसिकली। क्लियर। चलिए, इसके बाद अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी गिवन है। अगर कोई भी डाउट तुम फील करते हो बेटा तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, बिकॉज ये सारी चीज आपके लिए निःशुल्क है। और सबसे अच्छी चीज यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि परीक्षा शुल्क जो है वो निःशुल्क है। मतलब कोई भी बच्चा, गरीब बच्चा हो, अमीर बच्चा हो, कोई भी बच्चा हो, बहुत ही अच्छे तरीके से दे सकता है सारी चीजें। ठीक है। अगर ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी के हो तो आपको वार्षिक माता पिता की वार्षिक आय संपत्ति प्रमाण पत्र बनवाना है, मतलब माता और पिता की दोनों की बनवानी, दोनों का मर्ज होना चाहिए। क्लियर। और ऑनलाइन आवेदन पत्र अपलोड करनी है, आपको सारी चीजें ऑनलाइन ही करनी है। दूसरा जो दैट इज दूसरा हमारे पास कुछ इंस्ट्रक्शन से दो अपने पास थे, तो हम सारे पढ़ लेते हैं। 29 नवंबर ये सारी चीजें हमारे पास ऑलरेडी हैं। मेंटल एबिलिटी होगी, स्कॉलरशिप एप्टीट्यूड होगा, 40 मार्क्स का साइंस रहेगा, 20 का मैथ रहेगा और 40 का एसएसटी होने वाला है। क्लियर। ओएमआर सीट बेस पे ही होगा सारी चीजें, और कट ऑफ लगभग यहाँ पे 100 में से 40 बताया जा रहा है मैट का और 40 बताया जा रहा है आपका सेट का, ऐसा कुछ है। ठीक है। अहर्तांक मुझे हिंदी में उतनी चीजें नहीं समझ में आ रही, बट आई होप यही होने वाला है। क्लियर। और कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान से देखनी चाहिए यहाँ पे, और ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी देख रखी हैं। और ये कुछ आपकी कैटेगरी हैं, आप इन कैटेगरी में अगर आपके पास जो डिसेबिलिटी है वो कैटेगरी है, शॉर्ट फॉर्म में दिखाने के लिए एब्रीविएशन मतलब शॉर्ट फॉर्म होता है कि अगर आप ब्लाइंडलेस या फिर लो विजन है तो बीएलवी दिखा सकते हैं, डीफ है या फिर हार्ड हियरिंग है तो आप डीएस दिखा सकते हैं। अगर इन किसी में कैटेगरी में से आप तो एलडी दिखा सकते हैं, अगर इनमें से कोई हो तो एआईडी या फिर एमडी दिखा सकते हैं। ठीक है। तो ये तो रही बेसिक चीजें सारी। अब हमारी जो काम की चीजें हैं वो क्या, सबसे जो जरूरी चीज है काम की चीज, वो हम देख लेते हैं यहाँ पे कि भैया क्या क्या बातें हैं। क्लियर। 1 मिनट। और आगे धीरे धीरे हम करके एक एक चीजों को समझते हुए चलते हैं। हाँ, यहाँ पे 16 जनवरी 2021-22 10 बजे से आपका पेपर होगा, 1:30 बजे से आपका सेट होगा। मतलब
12 बजे तक बीच में आपको 1.5 घंटे का गैप मिलने वाला है, 1.5 आवर का गैप मिलेगा बिटवीन मैट एंड योर सेट। तो आप आराम से चीजें कर सकते हैं। बाकी 30 मिनट्स फिजिकली हैंडीकैप्ड अगर आप हो बेटा तो आपको 30 मिनट्स और एक्स्ट्रा मिल रहे होंगे इस पेपर में। क्लियर। और सबसे जरूरी चीज कि अब बच्चे बार बार पूछते हैं भैया एप्लीकेशन फॉर्म तो हो गया बट इसके आगे की डिटेल कैसे करें, इसके आगे की चीजें हमें नहीं समझ पा रही। तो ध्यान से देखना यार, प्रार्थी ऑनलाइन ही भरा जाएगा, मतलब ऑफलाइन कोई भी सुविधाएं नहीं दी गई हैं। आपकी वेबसाइट scrtharyana.gov.in पर ही जाना है आपको। इस परीक्षा के लिए कोई शुल्क नहीं है। परीक्षा का एडमिट कार्ड परीक्षा से एक सप्ताह पूर्व मतलब 10 जनवरी तक 9 जनवरी तक आपकी वेबसाइट पे आ जाएगा। 9 ऑफ जैन तक सीरियल नंबर आपको, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो सीरियल नंबर या फिर एप्लीकेशन फॉर्म याद कर लेना, पासवर्ड याद कर लेना और डेट ऑफ बर्थ से आपको लॉगिन करना होगा और लॉगिन करके आप अपना एडमिट कार्ड वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और कहां लॉगिन करना है तो वो लॉगिन करना है scrtharyana.gov.in की वेबसाइट पे। क्लियर। अब बात कर लेते हैं हम अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को लेके, और कोई भी डाउट हो तो आप यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। क्लियर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को। नाउ हमारे पास अब आपकी एनटीएससी ऑफिशियल वेबसाइट खुल चुकी है। एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा डेटा खुल चुका है। यहाँ पे एक एक करके हमें अब फॉर्म भरना है। तो अगर आप नहीं जान पा रहे हैं कैसे यहाँ पे विजिट करना है आपको, तो जैसे ही SCRT हरियाणा की वेबसाइट पे आप आएंगे यार, रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑफ NTSC लेवल 1 2021-22 इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका एप्लीकेशन फॉर्म इस तरीके से कुछ खिल के आ जाएगा। अब जो जो डाटा यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगे हम एक एक करके चीजों को भरते चलेंगे और समझते चलेंगे कि कहाँ पे हमें गलतियां करनी है और कहाँ पे गलतियों का विशेष कर ध्यान रखना है। तो सबसे जो जरूरी चीज, इसको आप अपडेट नहीं कर सकते, मतलब आप क्लास 10th में होने ही चाहिए, इट्स कंपलसरी। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ भरनी है, पूरी चीजें यहाँ पे। फोटो एंड सिग्नेचर बेटा रिसेंट वाले ही अपलोड करना, क्योंकि वहां पे जैसे सेंटर पे जाते हो तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है अगर पुराने आप डाल दो तो। कैंडिडेट नेम, आपके पापा का नाम, मम्मी का नाम डालना है यहाँ पे, अपना जेंडर अपलोड करना है, किस एरिया से आते हो आप, रूरल से, अर्बन से। इसके बाद अपनी डिसेबिलिटी मैंने वहां पे आपको डिफाइन किया कि आप किस कैटेगरी में हो, सारी कैटेगरी देख लेना वहां से। इसके बाद कास्ट कैटेगरी आपकी क्या है, जनरल, SC ST EWS क्या हो, वो सारी चीजें। और पोस्टल एड्रेस, देखो ये एड्रेस बहुत ही ध्यान से भरना। आपकी जो परमानेंट एड्रेस हो आई विल रिकमेंड कि आप उसे ही भरें, क्योंकि जो आपकी NTSC की मार्कशीट होती है, जो आपकी डॉक्यूमेंट होते हैं, वो सारी चीजें वहीं पे कोरियर किए जाते हैं। तो मेक श्योर बहुत ही केयरफुली, अगर आपको नहीं नॉलेज हो तो पापा से पूछ लेना, अपने अगल बगल किसी से कंफर्म करने के बाद ये एड्रेस प्रॉपर तरीके से आप फिल करना। इसके बाद पिन कोड, आप अपने एरिया का जहां हो। इसके बाद जिस स्कूल में आप पढ़ते हो ध्यान से उस स्कूल से डेटा ले लेना आप, स्कूल नाम, एड्रेस, और बहुत ही ध्यान से कि आप शॉर्ट फॉर्म, हो सकता है किसी स्कूल का शॉर्ट फॉर्म लिखा जाता है, फुल फॉर्म लिखा जाता है, तो जो वो एक्चुअली प्रोवाइड करते हैं आप स्कूल से कंसल्ट करने के बाद ही ये डिटेल्स भरना। ये मत कि अपने आप ही सब कुछ भरते चले जा रहे हो आप। स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, आपको सारी चीजें ध्यान से भरनी है। पिन कोड, स्कूल का, जिस स्कूल एरिया में स्कूल हो आपका, किस टाइप का इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट है, लोकल बॉडी है, प्राइवेट एडेड है या प्राइवेट अनएडेड है। प्राइवेट एडेड का मतलब क्या है भाई, गवर्नमेंट उसको फंड प्रोवाइड करती है, हेल्प करती है, बट वो गवर्नमेंट नहीं है। एरिया इन विच, आपका जिस एरिया में स्कूल है, स्कूल का मोबाइल नंबर, स्कूल एफिलिएशन हरियाणा बोर्ड है या फिर CBSE ICSE या फिर कोई अदर बोर्ड है तो अदर वाले में आप फिल करेंगे उसको। अगर नवोदय है या फिर केंद्रीय विद्यालय तो यहाँ से यस नो पे आप क्लिक कर लेंगे। फादर्स एजुकेशन कितनी है, फादर्स ने कितनी पढ़ाई करी है, क्या करी है। इसके बाद जैसे ही फादर्स की ऑक्यूपेशन क्या है, फार्मर है, सारी चीजें यहाँ पे है, अनएम्प्लॉयड है क्या है, वो सारी चीजें आप यहाँ पे भर देंगे। मदर की ऑक्यूपेशन क्या है, हाउस वाइफ है या फिर कोई टीचर है, जो भी हो उस तरीके से आप इसको फिल कर लेंगे। अब नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स कितने हैं आपके, पूरे आप काउंट करके लिख लेना, कितने ब्रदर्स हो आप, कितने सिस्टर्स हो, ठीक है। इसके बाद किस कैंडिडेट आप क्या हो, एट व्हाट नंबर कैंडिडेट एमंग हिज ब्रदर, आप किस नंबर पे आते हो, आपकी पहले अगर 4 बहनें हो, इसके बाद अगर आप हो तो 5 आप लिखेंगे यहाँ पे। जिस तरीके से भी आप जिस पोजीशन पे लाइक करते हो वो पोजीशन आप फिल कर लेना। यहाँ पे पेरेंट की एनुअल इनकम आपको भरनी है, टेलीफोन नहीं है आपके पास तो यू कैन स्किप दिस। मोबाइल नंबर ध्यान से भर लेंगे, ईमेल एड्रेस ध्यान से भर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे फाइनल सबमिट मार दें। अगर आपको अभी भी लगता है कि अभी भी आप कुछ छोड़ रहे हो, आपको कुछ गलतियां हैं, तो सेव एज ड्राफ्ट करके छोड़ देना, ठीक है। सेव एज ड्राफ्ट करके छोड़ दोगे, उसके बाद फिर क्रॉस चेक कर लेना, उसके बाद फिर जाके फाइनल सबमिट पे क्लिक करना, क्योंकि फाइनल सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ रजिस्ट्रेशन ID खुल के आएगी,
ठीक है। आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर ओपन हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा और आपका पासवर्ड आप ध्यान से रखिएगा। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे पासवर्ड याद रखिएगा और डेट ऑफ बर्थ जरूर याद रखिएगा, क्योंकि यही सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। और ईमेल बहुत ही प्रॉपर तरीके से भरना, क्योंकि सारी डिटेल्स आपकी ईमेल से ही आपको मिलेंगी। आपकी ईमेल कंपलसरी है, तो जो सबसे जरूरी चीज है वो कि ईमेल आपको बहुत ही प्रॉपर तरीके से भरना है। क्लियर? तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी बेटा, आपको कैसे भरना है। बस इससे ज्यादा आपको कोई भी प्रोसेस यहाँ पे नहीं करनी है। जैसे फिल कर दोगे सबमिट हो जाएगा। आप अपना पासवर्ड, रजिस्ट्रेशन नंबर नोट करके कहीं कॉपी में लिख लेना, फोटो क्लिक कर लेना, जितना सेफ्टी से रख पाओ, क्योंकि वही हेल्प करेगा आपकी NTSC 2022 की एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आपके दोस्त भी भरना चाहते हैं तो उन्हें भी शेयर कर देना कि वीडियो ऐसे भैया तुम भर सकते हो। भैया ने सारी चीजें बहुत ही प्रॉपर तरीके से बताई। थैंक यू सो मच। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और बस बढ़िया तरीके से आप पढ़ाई करते रहें यार। और कोई भी डाउट हो तो जरूर कमेंट करके बताना भैया ये चीजें हम फेस कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।